आरआरबी रेलवे वैकेंसी जो 2024 में आया है 5696 वैकेंसी। और इसी पे हम बात करेंगे, हम अपना स्टूडेंट से जो इसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेकर के सीधे डायरेक्ट हम स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। सनी जी बताइएगा, ये 5696 वैकेंसी ये कहाँ तक सरकार का नीति सही रहा कि इतना बेरोजगारी में कम वैकेंसी देना? सबसे पहला बात तो सर ये थोड़ा कम नहीं है ये नहीं है, समझिए। तो जब बिहार सरकार सर अपना राज्य में 12,000 वैकेंसी दे रही है और ये ऑल इंडिया में आया 5696 वैकेंसी, और हमारे रेलवे मंत्री कुछ दिन पहले डाटा भी जारी किए थे कि अप्रॉक्स 2,80,000 के सीट खाली है, लेकिन ये 5696 वैकेंसी कहाँ से आई? ये देने का मकसद क्या हुआ? 5600 उससे बढ़िया आप नहीं देते वैकेंसी। ये जो नेता लोग हैं, इस बार जो नेता लोग हैं जो राम मंदिर का अपना मुद्दा बना लिए हैं और इस बार राम मंदिर के मुद्दा पे अपना चुनाव जीत जाएंगे। पूरा पॉलिटिक्स पे अपना पूरा जोर तोर से ध्यान दिए हुए। हाँ, पूरा पॉलिटिक्स पे अपना ध्यान। बेरोजगारी और स्टूडेंट का कोई दर्द नहीं समझ रहा, इसे आगे बात करेंगे। आप देखिए सर, उधर देखिए बेचारा के बाल उड़ गया है तैयारी करते करते। सर मजाक नहीं, सीरियसली बात है सर, मजाक नहीं कर रहे हैं। बात सही है। और इधर कुछ देखिए स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट उधर अनूप जी है, कुछ बताइए इस वैकेंसी से आप कितना हद तक संतुष्ट? तो यही कहेंगे इस वैकेंसी से कि सरकार एकदम निकम्मा ठप पड़ गई है। बेकार के नरेंद्र मोदी बोलते हैं 56 इंच का सीना है और छपने 100 सीट देते हैं। ऐसे से काम नहीं चलेगा मोदी जी। आप बार बार चुनावी मुद्दा में हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यह स्टूडेंट के लिए लाभान्वित सिद्ध नहीं होता है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये भी अपना सीट वापस ले लीजिए। हम लोग बेरोजगार ही आपके देश में जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए, सिर्फ जनगणना गिनने के लिए काबिल नहीं है। बताइएगा आप आगे से, ये वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, जबकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी सीट बाई सीट कमता जा रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। जबकि 4% 5% त्यावरी से 62,000 से कुछ बढ़ना चाहिए और फिर कमाया जा रहा है। ना जाने कितने रवैया अपनाएंगे ये मोदी सरकार। सबसे पहला सर रेलवे का वैकेंसी आया नहीं, सबसे पहले हमारी मांग होनी चाहिए कि कैलेंडर जारी हो। एग्जाम कैलेंडर वैकेंसी कैलेंडर सब जारी होनी चाहिए। रेलवे का एक कैलेंडर अपना दे रेलवे, बस। एग्जाम डेट का भी इशू हो कि कब एग्जाम हम ले एग्जाम लेंगे, कब वैकेंसी देंगे, सब साल बाई साल एग्जाम कैलेंडर जारी करें। बताइएगा आगे से 6 साल के बाद ये 5600 वैकेंसी कहाँ तक हद है? सरकार से आपको क्या मांग है? सरकार से तो यही मांग है कि अगला बार जब 2018-19 में जब वैकेंसी जो आया था उसमें करीबन 1.5 करोड़ फार्म भराया था, तो यानी उससे यह पता चलता है कि 1.5 करोड़ अभी भी आदमी बेरोजगार है, 1.5 करोड़ फार्म, मगर कम से कम तो इनको 2 लाख के अप्रोक्स में एलपी प्लस टेक्नीशियन मिला करके इनको निकालना चाहिए वैकेंसी, ताकि सब स्टूडेंट उसमें थोड़ा कवर हो जाएंगे, स्टूडेंट थोड़ा कवर हो जाए। सरकार से हम भी यही बोलेंगे कि थोड़ा इस पर सोच समझ कर वैकेंसी का सीट बढ़ाएं, और ये 5600 नहीं, इस पर बात किया जाए बढ़िया से। रेल मंत्री को भी पता है कि बेरोजगारी कितना है, और उसी हिसाब से वैकेंसी के सीट बढ़ाएं। आगे क्या करिएगा अगर सीट नहीं बढ़ेगा तो आगे क्या आप क्या सोच रहेगा? अगर सीट नहीं बढ़ा सबसे पहले तो संवैधानिक रूप से हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत बुरा हुआ है सर। हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सिर्फ रेलवे पे ही टिके हुए हैं, रेलवे ही मेरा एक आशा है। अगर ये मुझे बर्बाद कर देगी तो फिर क्या होगा हम लोगों का सर? बात सही भी है, हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं और हम लोग रेलवे का एक अच्छा जरिया है कि रेलवे रोजगार के सबसे बड़ा नियोक्ता था सर। बात तो ये है, और आज कल दिनों में देखते आ रहे हैं कि सबसे छोटा नियोक्ता के स्तर पर माना जा रहा है। एसएससी भी कम वैकेंसी कर दिया गया, जबकि हमारी बिहार सरकार है कि जो अभी दुनिया भर का वैकेंसी दे रहा है। हर स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जॉब आता है, इससे ज्यादा आता है सेंट्रल सरकार से। सरकार सब पॉलिटिक्स है सर, और कुछ नहीं। सब पॉलिटिक्स है। इस बार मोदी जी राम मंदिर का मुद्दा बना करके चुनाव जीतेंगे, बस यही है। लड़का बेरोजगार रहे या उनका बाल उड़ जाए या दांत टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी ब्याह पर भी उनको कोई ध्यान नहीं। लड़का मतलब इतना लंबा उम्र होने के बाद की वैकेंसी आए, उसका जॉब करें, उसके बाद हम अपना आगे भविष्य का ये करें, उसके बाद भी वैकेंसी को देखें तो 5600 वैकेंसी। और सभी बड़े टीचर और बड़े यूट्यूबर से भी मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया करके इस प्रोटेस्ट को एक बड़ा प्रोटेस्ट दें, और ये आवाज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पास ये सूचना पहुंचाने का प्रयास करें। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े शिक्षक हैं, खान सर ये हो गए, और फिर एसके झा हो गए, ये सब जो अपने आप में बैठे हुए हैं, जिस समय आप फेमस नहीं हुए थे उस समय आप एक बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन अब कहाँ गए? अब डर गए हैं, अब बड़ा प्रोटेस्ट कीजिए।
तो जितने भी बड़ा यूट्यूबर हैं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हम स्टूडेंट के लिए कुछ कीजिए। कहेंगे बड़े बड़े टीचर हैं, खान सर, एसके झा सर, इन सबसे यही गुजारिश करेंगे कि सब ये मांग, सब इनका जो मांग है, लड़का का दर्द देखिए कितना ये अंदर से छलका है, और इनका बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के आगे प्रोटेस्ट। लड़का से सर ज़्यादा सब लोगों का माँ इंतजार कर रही है कि 2024 का चुनाव में रेलवे एक बड़ा वैकेंसी देगी और मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरा बेटा कुछ करेगा जी। लेकिन इसी ये उम्मीद रेलवे जो है, इसी उम्मीद को लेकर के सरकार से अपील है कि वैकेंसी को थोड़ा बढ़ाएं, बड़ा करें वैकेंसी, और सब स्टूडेंट का दर्द को